आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, घातांक के नियम। तो इस चैप्टर में मैंने जो टिक मारा है वे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक सब में पूछे जाते हैं। आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूले आते हैं इसमें। तो चैप्टर हमारे यहाँ से शुरू होता है, कुछ फार्मूले आते हैं बेसिक से, जैसे कि ये सब चैप्टर में है। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो एक बार आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। उस बाद हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन होगा, -3/2 होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा ये रहा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है वे अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा है 2। क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर, 5√8 का होल 5/2 मल्टीप्लाई 16 -3/2। उसमें अंदर दिया है लेकिन ये बाहर होगा, क्वेश्चन में ये बाहर होगा। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं साइड में लिख दूँगी, जिससे आपको इसे बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 5√8 5/3। तो हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारी जो 5 दिया हुआ है, हम ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 5√8। तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे तो 8 रूट से बाहर आएगा तो हमारा 1/5 आ जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो इजिकल टू दे देते हैं और 8 रूट से निकल गया, 1/5 गुना 5/2, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे 16 दिया हुआ है। 16 को हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो 4 2 मल्टीप्लाई -3/2 होगा। ये 2 कट गया तो हमारे यहाँ पे 8 1/2 और यहाँ पे 4 -3, यहाँ पे माइनस है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 8 को हम लोग भी लिख सकते हैं 2 भागों में। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर, तो -6 आएगा। मैंने एक लाइन बीच का स्किप किया, तो आप लोग यहाँ डाउट ना हो, आप अच्छे से समझ लें। 8 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 4, 4 दूनी 8। तो वैसे ही मैंने इसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जुड़ता है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला, जैसे x मल्टीप्लाई x का पावर m है और एक x का पावर n है। तो इन दोनों का इसे बेस कहते हैं और इसे पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो बेस है ये जुड़ता है। बेस को हम लोग x लिख लेंगे एक जगह और इन दोनों का जो पावर है उसको m + n ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का पावर 3/2 प्लस होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो -6। तो 2 3/2 -6, समझ गए। अब उसके बाद इसको लॉसो ले लेते हैं, 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 12 आएगा। तब देखा जाए तो 2 का पावर माइनस हमारा 9/2 आएगा। यही हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने कोई नंबरिंग ले लिया, जैसे 3 × 3, इसका पावर हमने लिया 2, ये हमारा होता है बेस, और जो इसके ऊपर में ये लगे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पावर। तो जब ऐसे रहे तो इन दोनों में ये 3 को एक जगह और ये दोनों जो पावर है उसको हम लोग जोड़ देंगे ऐसे। तो 3 का पावर 4 ऐसे होता है। जब ये गुना में रहे, देख लीजिए यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे तो आराम से आपको समझ में भी आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे ये 125 है, 125 है तो हम लोग इसे 5 का क्यूब लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो ये 5 5 25 होता है, 25 गुना 5
25 2 10 2 12, 125 आया। तो हम लोग इसे 5 का क्यूब लिख सकते हैं और इसका होल हमारा -2 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है तो हम लोग पहले इसे 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं, इससे आसानी हो। -3/2। हम लोग पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहरी में जाएंगे, ठीक है। एक ही बार बाहर जाएंगे ना तो मिस्टेक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये हमारा एक ही बेस है, पावर 2 है। जब एक बेस रहे पावर 2 रहे तो हम लोग, जब हमारा बेस 1 रहे पावर 2 रहे तो हम लोग उसे गुना करते हैं। जैसे कि 2 का पावर 2 है और उसका होल 3 है, तो हम लोग इसे लिखते हैं 2 to the power 6, समझे। जैसे कि x का पावर एक n है, उसके बाहर में m है, तो हम लोग लिखेंगे x का पावर m और n, समझे। वैसे ही इस यहाँ पे करते हैं। तो पावर ये बेस 1 है, हमारा पावर 2 है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा -6 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट अभी। फिर उसके बाद देखिए 4 दिया हुआ है, तो बेस 1 है पावर 2 है, तो माइनस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6/2। 6/2 तो हम इसे कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं ना। उसके बाद फिर हमारा 5 - 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 2, और फिर उधर में हमारा -3 था, ये दोनों भी गुना में होगा क्योंकि बेस 1 है पावर 2 है, बेस 1 है पावर 2 है, और बाहरी में है हमारा 1/6, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 5 - 6 मल्टीप्लाई 2 to the power -6, और बाहरी में हमारा 1/6, ठीक है। अब इसमें हमारा है बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब बेस सेम हो और पावर अलग हो, जैसे कि एक x ले लेते हैं जिसका पावर n है, और एक ले रहे हैं y, ठीक है, उसका पावर भी n है। तो x और y को जोड़ के एक पावर n ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो वही यहाँ पे भी करेंगे कि 5 × 2 का होल -6, दोनों का पावर सेम था इसीलिए एक जगह कर दिया, और उसके ऊपरी बाहरी परत में हमारा क्या है -1/6। तो 5 × 2 ये बाहर आएगा, गुना होगा, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, -6 मल्टीप्लाई -1/6, ये 6 ये 6, ये माइनस सब कट गया, तो हमारा आया कितना 10 आंसर। बनिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा ये क्वेश्चन रहा, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3/2 ऐसे करके गुना, और उसके बाद दिया है 2 1/3 मल्टीप्लाई 3 1/2, और ये भाग में है तो ये हमारा नीचे आएगा 9 1/4 हो गया। हम 9 को भी तोड़ के हम लोग लिख ही सकते थे। अब ये हो गया हमारा, तो 2 3/2 है हमारा, और यहाँ पे भी देखिए 1/2 है, यहाँ पे 2/3 होगा यहाँ पे भी। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे बेस सेम, पावर जुड़ेगा यानी कि +1/3 होगा, मल्टीप्लाई 3 1/2 का भाग 3, 9 का स्क्वायर 3 होता है, तो ऊपर में 2/4 आएगा, इसको कटा देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2 लॉस हो लेंगे तो 3 आएगा, 2 + 1 फिर गुना 3 1/2, और भाग 3 1/2, यहाँ से कटा दिए ना, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये ऐसा साइन जरूर दीजिए वरना गलत हो जाता है हमारा। उसके बाद देखिए 2 ऊपर में भी 3/2 आए, 3 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये दोनों का बेस सेम पावर सेम कट नहीं जाएगा तो यहीं पे से काट लेते हैं। फिर ये 3 3 कट गया तो हमारा आ गया आंसर 2। हम
इसमें क्या होता है, जब हमारा कोई भी बेस रहे उसका पावर 0 हो जाता है तो उसका x आता है मान, ठीक है। उसके बाद हम